ये बात है 6 अगस्त 1945 की, जहां पर सुबह का वक्त था। हर तरफ गहरी खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी कुछ ही देर में खत्म होने वाली थी। किसी को कुछ गुमान नहीं था कि आखिर ये लोग कैसे बेमौत मारे जाने वाले हैं। यहाँ रहने वाले 1,40,000 लोगों की ये आखिरी रात थी, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ अमेरिका का एक लिटिल बॉय नामी एटम बम गिरने वाला था। ये जगह कुछ ही देर में वीरान होने वाली थी। अमेरिका जापान के इस शहर को अपनी पूरी कुव्वत से उड़ा देने वाला था। आंसू टीवी की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। अगर आप आंसू टीवी की वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका जापान पर एटमी हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था। अमेरिका और जापान की दोनों फौजें पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर रही थीं, मगर जापान के शहरियों की जिंदगी बहुत मुश्किल में थी। जापान की इन सड़कों पर डर और खौफ की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकलता था। जापान का सबसे बड़ा शहर हिरोशिमा था और यही शहर जापान की फौज के लिए सबसे अहम शहर था, क्योंकि ये शहर जापान को जंग जारी रखने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा था, बल्कि यहाँ से जापानी फौजों को बारूद और वेपन भी दे रहा था। जापान ये बात जानता था कि अगर अमेरिका जापान पर एटमी हमला करता है तो वह पहले हिरोशिमा पर अटैक करेगा। इसलिए हिरोशिमा के सभी रहने वाले लोगों को किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी लोग हिरोशिमा से अपना घर बार छोड़कर नहीं गए। इन लोगों की तादाद 2 लाख से ऊपर बताई जाती है। ये लोग नहीं जानते थे कि ये रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। 5 अगस्त 1945 रात के 11 बज रहे थे, लेकिन अमेरिकी फौजी अपनी पूरी प्लानिंग के साथ सुबह हिरोशिमा पर एटम बम से हमला करने का सोच रहे थे। वो त्यारा जो हिरोशिमा पर बम गिराने जा रहा था, उसको भी पूरी तरह तैयार किया जा रहा था। जापान की एक खतरनाक तारीख का आगाज हो चुका था। अब कुछ ही घंटों में हिरोशिमा तबाह होने वाला था। जापान के किस शहर पर एटम बम गिराया जाएगा? अमेरिका ने इसके लिए जापान के 4 बड़े शहरों को चुना था, और वो 4 बड़े शहर थे हिरोशिमा, नागासाकी, कोकराओ और निगाता। हिरोशिमा क्योंकि बड़ा शहर था, इसलिए अमेरिका ने इस पर एटम बम गिराने का आर्डर जारी कर दिया था। अमेरिका ये फैसला कर चुका था कि जिस जहाज में एटम बम को लेकर जाया जाएगा, उसके साथ 2 और जहाज उड़ान भरेंगे। इन दोनों जहाज में जदीद कैमरे और कई वेपन मौजूद होंगे, ताकि वो एटम बम ले जाने वाले जहाज की हिफाजत कर सके और एटम बम से होने वाले जापान के नुकसान को रिकॉर्ड कर सके। अमेरिकन एयरफोर्स ने एक और फैसला ये भी किया कि एटम बम ले जाने वाले जहाज को कर्नल पोल उड़ाएगा, क्योंकि ये अमेरिका की आर्मी का सबसे बेहतरीन पायलट माना जाता था। ये इंसान 2 लाख जापानी शहरियों को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार था। इसको इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि वो अब से कुछ घंटों बाद हजारों मासूम लोगों की जान लेगा और इसके गिराए हुए बम से वो भाप बनकर उड़ जाएंगे। रात के 1 बजे का टाइम था। जहाज में 9,700 किलो लिटिल बॉय नामी एटम बम को बहुत एहतियात से रख दिया गया था। कर्नल पोल जिस जहाज में जापान में रहने वाले लोगों के लिए क़यामत का सामान लेकर जा रहा था, वो अब जापान जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। रात के 2:27 पर इस जहाज का इंजन स्टार्ट होता है और 3 मिनट गुजरने के बाद ये जहाज उड़ान भरकर जापान के शहर हिरोशिमा की तबाही के लिए निकल पड़ता है। हिरोशिमा के शहरी मामूल के मुताबिक सुबह उठने की तैयारियां कर रहे थे और उनको जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। वो जहाज भी जापान की सरहद में दाखिल हो चुका था। कुछ ही मिनटों में वो हिरोशिमा पहुंचने वाला था। जापानी टाइम के मुताबिक सुबह 6:15 पर जहाज में मौजूद अमले ने एटम बम गिराने के लिए बम से सेफ्टी पिन निकाल दी थी। एटमी हमले से 15 मिनट पहले जापानी लोगों ने फिजाओं में इन तैयारों को उड़ते हुए देखा और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन वो लोग इस बात से जरा भी वाकिफ नहीं थे कि इन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। 8:15 जापानी लोगों के लिए वो वक्त था जब बमबार त्यारा हिरोशिमा के बिल्कुल सेंटर में गोल गोल चक्कर काटने लगा और देखते ही देखते 31,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच गया और फिर 9,700 किलो वजनी एटम बम को जहाज से नीचे गिरा दिया और त्यारे का रुख तेजी से वापस मोड़ दिया, ताकि एटम बम के धमाके से जहाज को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस एटम बम को जमीन पर गिरने में करीब 1 मिनट का टाइम लगा था और जमीन पर गिरते ही ये बम 1 माइक्रो सेकंड के अंदर यहाँ का दर्जा हरारत 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो सूरज के दर्जा हरारत से भी कई ज्यादा था। हिरोशिमा के आसपास का 450 किलोमीटर का रकबा पूरी तरह से खत्म हो गया था और सिर्फ माइक्रो सेकंड के अंदर 1,40,000 से भी ज्यादा लोग भाप बनकर उड़ गए थे।
यहाँ तक कि इन लोगों को चीख तक मारने का मौका नहीं मिला। दूर दूर तक ये जगह वीरान हो गई और यहाँ पर ऐसा लगता था कि क़यामत आ गई हो। शहर में दूर दूर तक आग थी। शहर में एक इंसान तो दूर की बात, कोई भी जानवर जिंदा नहीं बचा। दरख्त और पौधे समेत हर चीज जल चुकी थी। हिरोशिमा पर धुएं के बादल छा गए थे और इस आफत को देखकर जापान पूरी तरह खौफजदा हो गया था, क्योंकि इस जगह से इस कदर धुएं उठ रहे थे कि जापान की कई जगह पर दिन के वक्त भी रात की तरह अंधेरा छा गया था। इस बम का धमाका इतना पावरफुल था कि बम गिरने वाला त्यारा भी बहुत मुश्किल से बचा था। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उसी जहाज के बैक कैमरे से ली हुई है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि ये धमाका कितना ताकतवर था। यहाँ मौजूद हर चीज पिघल गई थी। पूरे जापान का हिरोशिमा से राब्ता बिल्कुल खत्म हो चुका था। फिर जापान ने हिरोशिमा की हालत जानने के लिए अपना एक त्यारा फिजा में हिरोशिमा की जानिब उड़ाया, ताकि वो हिरोशिमा में होने वाले नुकसान का जायजा ले सके। लेकिन जहाज चलाने वाले पायलट को सिवाय बादलों के और कुछ भी नजर नहीं आ सका। सब कुछ जापानी फौजी अपनी आंखों से देख रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो चुके थे। वो कोई ऐसा फैसला नहीं ले पा रहे थे जिसमें अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। अमेरिका ने इनकी कमजोरी का एक बार फिर से फायदा उठाया और जापान के एक और शहर में एटम बम गिरा दिया, जिसमें भी हजारों लोग मारे गए थे। अमेरिका ने 9 अगस्त यानी हिरोशिमा पर एटम बम गिराने के 3 दिन बाद ही नागासाकी में बम गिरा दिया था। ये बम हिरोशिमा में गिरने वाले बम से ज्यादा पावरफुल नहीं था, पर इसने भी हजारों लोगों की जान ली थी। आज भी इस बम के असरात जापान में नजर आते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।